बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में हिरन रहता था। उनकी प्रजाति बहुत ही कम देखने को मिलती थी। वे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग की चमक और आंखें नीली दिखती थी। बहुत ही मोहक हिरन था। वह मृग मनुष्य के जैसे बोलता भी था। एक दिन वह मृग जंगल में टहल रहा था। तभी अचानक किसी की आवाज आई नदी में से। हिरन नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी की धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है और जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरन को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरन को धन्यवाद कहा। तभी मृग बोलता है, मेरे बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। हिरन की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जागती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरन चाहिए जैसे मैंने सपने में सुनहरा हिरन देखा था। जब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरन का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और ज़मीन उसके नाम कर दूंगा। सब ने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर ना करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूँ मृग के बारे में कि वह कहाँ रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने की जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपने तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरन बोलता है कि मेरा पता आपको किसने बताया। तभी राजा उस हिरन को बोलते हुए देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरन बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, इसका क्या मतलब? तब हिरन बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर ये मुझे मारने आ गया है। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं। लेकिन हिरन बोलता है कि नहीं महाराज, मत मारो उसे, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा। राजा इतना करुणा देख उस हिरन के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? ऐसा सोचकर राजा उस हिरन को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका देना होगा। राजा की ये बात सुन हिरन ने स्वीकार किया और कुछ दिन के लिए महल में रहकर वापस जंगल में लौट आया और वहीं रहने लगा। हिरन एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो।